नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर और वेलकम है आपका। तो आज का हमारा पार्ट है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। हम लोग फाइलिंग स्टेटस पढ़ रहे हैं। फाइलिंग स्टेटस के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा 4th पार्ट है। 4th पार्ट का नेम है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। तो चलिए इसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको समझते हैं। ये भी ईजी है, मैं सबको अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर ईजिली हो सके। अगर आपको मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का रिवीजन करना है तब आप सिंपल ये वीडियो देखो और आपका रिवीजन हो जाए। इसमें एक भी सिंगल पॉइंट मिस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरिड कपल जो ज्वाइंट रिटर्न फाइल नहीं करता है और सेपरेट रिटर्न फाइल करते हैं वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली होते हैं। इसमें कहीं भी ये दिमाग में नहीं लाना कि उनका डाइवोर्स हो चुका है। इसका मतलब ही यही है कि हाँ वो अलग अलग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो एग्री नहीं है भाई, उनका कंसेंट नहीं है कि मैं साथ में फाइल करूंगा, इसलिए वो अलग अलग फाइलिंग करते हैं। इनकी कंडीशन क्या है कि मैरिड होना चाहिए पर अलग अलग रिटर्न है, अलग टैक्स कैलकुलेशन है इनका। इसमें भी 31 दिसंबर रूल लगता है। ये रूल लगेगा आपका हर जगह, फाइलिंग स्टेटस वाले में ये रूल लगेगा। अगर 31 दिसंबर को लीगली मैरिड हुआ, डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ हो आपका, सिंगल फाइल नहीं कर सकते। ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली या फिर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। मान लीजिए हमारे ही मम्मी और पापा हैं, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है 31 दिसंबर तक, लीगली मैरिड हैं। अगर उनका केस चल भी रहा है तब भी पर वो मैरिड हैं अभी, क्योंकि डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ। तब 2 कंडीशन आपकी होंगी, या तो आप जॉइंटली या तो मम्मी पापा साथ में रिटर्न फाइल कर दें या तो अलग अलग फाइल कर दें। तब ये आपको समझ में आ गया ना, ये कि हाँ इसमें सिंगल आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आप शादीशुदा हैं तो या तो साथ में या तो अलग अलग। आईआरएस का माइंडसेट क्या, आईआरएस सोचता है अगर तुम मैरिड फाइलिंग जॉइंटली का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो तो हम तुम्हें रिस्ट्रिक्शन देंगे। आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना जॉइंटली में, आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसमें रिस्ट्रिक्शन भी होंगे। सेम चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी। अगर सेम चीज़ मिलने लगे तो फिर लोग सेपरेटली फाइल करेंगे ना। इसलिए मैरिड फाइलिंग सेपरेटली मतलब पेनल्टी स्टाइल स्टेटस। वो ऊपर वाला जॉइंटली में बेनिफिट बहुत थे, इसमें पेनल्टी बहुत है। तो समझो इसको, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली क्यों वर्स्ट स्टेटस माना जाता है। बहुत कम लोग इसको करते हैं लेकिन करते भी हैं। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में आईआरएस बहुत सारे बेनिफिट हटा देता है। जैसे लोअर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत लो होता है। हायर टैक्स रेट ब्रैकेट होते हैं इसमें, क्रेडिट मोस्टली डिसअलाउ होती हैं, फेज आउट्स बहुत जल्दी होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। क्रेडिट जो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में नहीं मिलते हैं वो क्रेडिट हैं, ये 5 क्रेडिट बेनिफिट जो नहीं मिलते हैं हमें, ये बेनिफिट हटा दिए जाते हैं। अब वो क्रेडिट जो हमें इसमें नहीं मिलते हैं। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फिलर जनरली कैन क्लेम, ये वाले क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ईआईसी अर्नड इनकम क्रेडिट, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट ये नहीं मिलेगा आपको, लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट एलएलसी नहीं मिलेगा, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट नहीं मिलेगा, एजुकेशन डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडॉप्शन क्रेडिट मोस्टली नहीं मिलता है। एक्सेप्शन रूल बाद में आते हैं, पर बेस रूल है, ये बेस रूल है कि सब क्रेडिट नहीं मिलेंगे आपको। बिगेस्ट एमएफएस ट्रैप, इसका ट्रैप भी है कुछ, थोड़ा सा समझो। वन स्पाउस आइटमाइज्ड मतलब बोथ मस्ट आइटमाइज्ड। आईआरएस रूल क्या, इफ वन स्पाउस आइटमाइज्ड डिडक्शन द अदर स्पाउस कैन नॉट टेक स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक, चाहे सेकंड स्पाउस के पास डिडक्शन हो या ना हो, अगर एक ने आइटमाइज्ड कर लिया दूसरे को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। टैक्स मैनेजर अगर सोचेगा तो कैसे सोचेगा, टैक्स मैनेजर एमएफएस तब चूज़ करता है जब स्पाउस पर टैक्स फ्रॉड रिस्क हो। ये कोई शौक से नहीं करता है, उसने टैक्स फ्रॉड का रिस्क अगर उसके ऊपर है तब करेगा। लीगल सेपरेशन चल रहा हो, लीगली चल रहा हो, हाँ अब उनका कोर्ट में चल ही रहा तो साथ में क्यों ही करेंगे। मेरे ही मम्मी पापा हैं, अगर उनका कोर्ट में केस चलेगा तो साथ में तो कभी एग्री नहीं होंगे। अलग अलग करो, तुम अपना भुगतो मैं अपना भुगतूंगी, ये चलेगा फिर। एलिमनी लाइबिलिटी इशूज़ हो, ठीक है, एलिमनी उन्हें मिलने वाली हो, लाइबिलिटी का एक है कि हाँ जिम्मेदारियाँ बहुत हैं।
इनोसेंट स्पाउस प्लानिंग हो, इसका भी है। टैक्स सेविंग के लिए रेयरली होता है ये वाला, रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, इसको दिमाग में रखना कि हाँ सेपरेटली का मतलब है कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा है। बहुत इजी है इसे ध्यान में रखना कि हाँ साथ में नहीं रहना चाह रहे हैं तब बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एलिमनी का केस है, उनका लीगल केस चल रहा है कोर्ट में, तब नहीं करेंगे। अब रियल ऑफिस सिनारियो समझो। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, इसको ध्यान में रखना। रियल ऑफिस सिनारियो समझो। क्लाइंट बोलता है मैं अलग फाइल करूँगा, वाइफ का कुछ लेना देना नहीं। टैक्स प्रोफेशनल पूछेगा तब क्या स्पाउस आइटमाइज्ड करेगा। अब ये आइटमाइज डिडक्शन वगैरह आगे ये सेक्शन 3 में मैं पढ़ाऊँगा इसको। ईजी तो नहीं है उतना, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको ईजी बनाने का। क्रेडिट्स का लॉस अफोर्ड कर सकते हो। लीगल रिस्क क्या है। एमएफएस मतलब प्लानिंग डिसीजन, इमोशनल डिसीजन नहीं। एमएफएस मतलब प्लानिंग डिसीजन है, ये इमोशनल डिसीजन नहीं है। कॉमन कन्फ्यूजन क्या होती है लोगों को, सेपरेट रहने का मतलब वो समझ लेते हैं कि हाँ मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, ये वर्ड देख लेंगे सेपरेटली तो उन्हें लगेगा नहीं है अब ये लोग अलग अलग रह रहे इसलिए अलग फाइलिंग। अलग बैंक अकाउंट का मतलब ये नहीं कि हाँ वो अलग अलग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। फाइट हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सेपरेटली। इनकम छुपाने के लिए मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, ये भी नहीं। सिर्फ लीगल फाइलिंग चॉइस मैटर करती है। मेमोरी रूल समझो। मैरिड ऑन December 31, सिंगल फाइलिंग नॉट अलाउड। या तो सेपरेटली करो या तो ज्वाइंटली करो, दिमाग में ये चीज़ रखना एकदम। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली बराबर, यानी इसका मतलब क्या, लेस बेनिफिट मोर रिस्ट्रिक्शन। बेनिफिट कम है, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा। मैंने बोला ना इसमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। वन स्पाउस आइटमाइज्ड, बोथ मस्ट आइटमाइज्ड। एमएफएस ब्लॉक्स मोस्ट क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आपको डेली ऐसे ही वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको लाता रहूँगा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा। और हाँ, मैं हर चैप्टर के आपको कम से कम 400 MCQ इसी चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आपने ये 400 MCQ कर लिए तो आपका चैप्टर पर इतना अच्छा ग्रिप बनेगा, इतना अच्छा ग्रिप बनेगा कि एग्ज़ाम छोड़ो आप रियल जॉब में भी अच्छा करोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और हाँ, जो भी MCQ होंगे कोई रिपीटेड नहीं होगा आपको, और IRS स्टाइल होंगे, एकदम IRS लैंग्वेज होंगे, बिल्कुल भी इधर उधर की उसमें बातें नहीं होंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद।